Now, let us begin with an example to see how a flow chart is being used. Okay? हमें यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाना है. So ये एक एग्जाम्पल है, देखते हैं हम इससे एक फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करते हैं. So write an algorithm to find the square of a number. ठीक है, हमें पता है स्क्वायर क्या होता है. 2 multiplied by 2 is equals to 4. So 2 का स्क्वायर 4 होता है ना. कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है, उसे जब खुद से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को तो हमें उसका स्क्वायर मिलता है. 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, इस तरह से. लेकिन हमें इसे एक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे. अब सबसे पहले देखें, लेट अस आइडेंटिफाई द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, अब इनपुट क्या है, नंबर हुज स्क्वायर इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर चाहिए तो इनपुट 2 होगा. प्रोसेस, मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ टू गेट इट्स स्क्वायर. सो प्रोसेस होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2. आउटपुट, स्क्वायर ऑफ द नंबर विच इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, ये हमारा इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट है. अब इसका एल्गोरिज्म कैसे लिखा जाएगा, लुक एट इट हियर. स्टेप 1, इनपुट अ नंबर एंड स्टोर इट टू num. ठीक है, हम एक नंबर इनपुट करेंगे और हम उसको स्टोर करेंगे विद द नेम num. उसके बाद कंप्यूट. ठीक है, दैट इज कैलकुलेट num multiplied by num and store it in square. Okay, and step number 3, print square. print का मतलब होता है डिस्प्ले आउटपुट. जब भी हम कुछ प्रिंट करते हैं, देखें अगर हम लिटरली बात करें तो प्रिंटर में से हम प्रिंटिंग करते हैं तो फाइनली हमारा पेपर हार्डवेयर में, हार्ड कॉपी में हमारे हाथ में आ जाता है. दैट इज द लास्ट स्टेप, इजंट इट. हम टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसके बाद प्रिंट कर दिया, दैट इज द लास्ट थिंग. इसी तरह से एक एल्गोरिज्म जब हम लिखते हैं, प्रिंट उसका लास्ट स्टेप होता है. प्रिंट स्क्वायर का मतलब होता है डिस्प्ले द आउटपुट. ठीक है, नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दिस एंड सी कि कैसा होता है. लुक एट इट हियर. The algorithm to find square of a number can be represented pictorially using flowchart as shown in this figure. Now, this is the terminator symbol. Remember, it is used for start and stop. अब देखें ये वाला symbol and ये last वाला symbol, start and stop बिल्कुल same है because they are the terminator symbols, isn't it? अब हमारा है input, जो हमारा इनपुट एंड आउटपुट वाला है ना. रिमेंबर, ये इनपुट है एंड ये आउटपुट है. सो इनपुट में हमारा इनपुट नंबर्स है. रिमेंबर, इनपुट नम, दैट इज द नंबर दैट जिसका हमें स्क्वायर चाहिए. एंड देन जो प्रोसेस है, वी यूज अ स्क्वायर इज इक्वल टू नम टाइम्स नम. हमें स्क्वायर चाहिए ना, क्वेश्चन में है कि हमें स्क्वायर निकालना है. सो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, नम मल्टीप्लाइड बाई नम, इजंट इट. एंड देन वी हैव प्रिंट स्क्वायर, मतलब कि डिस्प्ले करो आउटपुट को. जो आउटपुट होगा हमारा वो यहाँ पर आएगा. फॉर एग्जाम्पल इनपुट नम 2, स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड 2, प्रिंट स्क्वायर 4 एंड देन स्टॉप. मैंने आपको बताया था कि जब भी एल्गोरिज्म लिखा जाता है तो उसमें हमेशा डेफिनेट स्टेप्स होते हैं. एक स्टार्टिंग होती है और एक एंडिंग होती है. दैट इज द स्टार्ट एंड द स्टॉप. So this is a simple flow chart which describes how to find the square of a number. Okay? This is how we design a flow chart. इससे पहले हम steps लिखते हैं. Look at them. इससे पहले हम इसके steps लिखते हैं जिससे कि आसानी हो जाती है flow chart बनाने में. I hope that is clear. Now let's look at the second type of representation जिसे कहते हैं pseudocode. ठीक है? Pseudocode. So a pseudocode is another way of representing an algorithm. It is considered as a non-formal language that helps programmers to write algorithm. It is intended for human reading and cannot be executed directly by the computer. The word pseudo means not real, so pseudocode means not real code. अब pseudocode क्या होता है, देखें इसमें हम एक एल्गोरिज्म जब रिप्रेजेंट करते हैं वो एक सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, मतलब नॉन फॉर्मल में. हम इसमें मतलब ये देखें यहाँ पर ये वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ, एल्स, व्हाइल, ट्रू, फॉल्स. हम इनको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी ह्यूमन इसे पढ़ता है वो इसे समझ सके.
एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम इनको लिखते हैं, इसके जो स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि सब पढ़ सकें, क्योंकि सभी प्रोग्रामर्स तो नहीं होते। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो तो अपना फ्लो चार्ट बना लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ कोड्स लिखते हैं, मतलब कि सिर्फ एक एल्गोरिज्म डिजाइन करते हैं, दे कैन यूज अ सिंपल लैंग्वेज कॉल्ड द सूडो कोड। एंड सूडो का मतलब होता है जो मतलब रियल नहीं होता, असली नहीं होता एक तरह से। सो ये ओरिजिनल कोड नहीं है, ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि एल्गोरिज्म्स कैसा होना चाहिए। जो स्टेप्स हम बना रहे हैं प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसके स्टेप्स कैसे होने चाहिए। सो ये असली कोड नहीं है हमारा। So pseudocode basically is just a way of representing an algorithm that is intended for human reading and it is not a real code. So input जो हम नंबर उसमें डाटा इनपुट करते हैं, कंप्यूट जो हम कैलकुलेट या प्रोसेस करते हैं, फिर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेइंग आउटपुट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मे बी नंबर वैल्यूज। इफ एल्स होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जैसे कि if 2 plus 2 is equals to 4 else 2 minus 2 equals to 0, इस तरह से हम एक कंडीशन रखते हैं। और if 2 plus 5 is equals to 7 then 5 plus 2 is also equals to 7, मतलब कंडीशन होता है उसमें। फिर है while स्टेटमेंट एंड देन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, हम इन्हें कीवर्ड्स कह सकते हैं सूडो कोड के। अब एक एग्जांपल देखते हैं सूडो कोड का। दिस इज write an algorithm to display the sum of two numbers entered by user using both pseudocode and flowchart, ठीक है। अब हम दोनों कंपेयर करेंगे pseudocode and flowchart, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है, एक एल्गोरिज्म लिखना है जिसमें sum of two numbers डिस्प्ले करना है, दैट इज एडिशन। सो इसके लिए क्या होगा, pseudocode for the sum of two numbers, देखो इनपुट num1, पहला नंबर इनपुट करेंगे, हमें दो नंबर का सम चाहिए, टू नंबर्स का सम, फॉर एग्जाम्पल 3 + 3, तो 2 नंबर्स हो गए हमारे। सो इनपुट num2 दैट इज द सेकेंड नंबर। उसके बाद कंप्यूट रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 + num2, जो हम एक रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो होगा इन दोनों का एडिशन, num1 + num2, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही है, डिस्प्ले द सम ऑफ टू फ्लो चार्ट्स। उसके बाद प्रिंट रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट डिस्प्ले करो। दिस इज जस्ट अ सिंपल सूडो कोड। सी, सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज करी गई है कि कोई भी इसे पढ़ के समझ सके। अब इसी प्रॉब्लम का अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो देखो, सबसे पहले हमारा टर्मिनेटर सिंबल दैट इज द स्टार्ट, उसके बाद रीड num1 एंड num2, दो नंबर्स यूज करने ना हमें, num1 एंड num2, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, num1 + num2, जो हमें कंप्यूट करना है, एंड देन इसका हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है। आफ्टर दैट अ स्टॉप बटन। दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस इज द सूडो कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। दोनों में प्रॉब्लम सेम है, ये दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिज्म्स के। दिस इज अ सूडो कोड जो एक ईजिली अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। फ्लो चार्ट में डायग्राम्स यूज किए जाते हैं टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड जो स्टेप्स उसमें यूज होते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सूडो कोड जो है, दिस इज जस्ट यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन, एंड देन फ्लो चार्ट में हम डायग्राम्स यूज करते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सूडो कोड: बिफोर राइटिंग कोड्स इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, अ सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शंस ऑफ द इंटेंडेड प्रोग्राम। अब सूडो कोड का क्या फायदा है, ठीक है, देखें, जब भी हमें एक लंबी प्रॉब्लम भी हो सकती है, मे बी 20 स्टेप्स की, तो कोडिंग से पहले अगर हम सूडो कोड लिख लेते हैं तो एक तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है, और फिर जब हम कोड्स बनाते हैं फास्टर हो जाएगा, एंड इन केस अगर कोई एरर है तो वो हमें पहले ही दिख जाता है, ठीक है। एंड देखें, जो प्रोग्रामर्स नहीं होते हैं वो असली कोडिंग को ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, लेकिन सूडो कोड्स अगर हम लिखते हैं उससे उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है एंड एक सही आउटपुट आ जाता है। आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, आई वॉन्ट यू टू डू दिस। लुक एट दिस फ्लो चार्ट, दिस इज एन एल्गोरिज्म फॉर हैप्पीनेस। मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट वेरी वेल, एरोज को फॉलो करो, डिसीजन सिंबल्स जितने भी हैं
आपके साथ फिलहाल आपके लिए सारे मैंने सर्कल्स बनाए हैं इसमें, लेकिन सबका इनपुट दे रखा है, सो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इसके 3 से 4 स्टेप्स लिखने हैं मेरे लिए, ठीक है? दिस वाज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स। ओके, थैंक यू।